दोस्तों, मेरा नाम कासिम चौधरी है। हम में से बहुत सारे लोग और हमारे स्कूलों के बच्चे मैथ से नफ़रत करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सा एक मज़मून है जिसकी अमली ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। मुझे ख़ुद याद है कि जब मैं स्कूल में था तो मैं ये समझता था कि मैथ हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जब हम किसी दुकान से कुछ लेने के लिए जाएँ तो हमें मालूम हो सके कि दुकानदार से हमने कितना चेंज वापस लेना है। लेकिन हकीकत ये है कि मैथ इस वक्त हमारी दुनिया को चला रहा है। इट्स प्रैक्टिकली रनिंग आवर वर्ल्ड। और अगर आपके बच्चों को मैथ से डर लगता है या वो उसमें दिलचस्पी नहीं रखते तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। आई होप कि ये देखने के बाद उनको मैथ से डर कम और दिलचस्पी ज़्यादा महसूस होगी। जिस वजह से मैं मैथ को बहुत अहम समझता हूँ वो ये है कि साइंसेस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनमें हम चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज के हों या दूसरे, उनमें हम अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैथ एक बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सा एक सब्जेक्ट। इसको सीखने से हम उन चीज़ों को महसूस करने के, उन चीज़ों को जानने के काबिल हो जाते हैं जो हमें आंखों के सामने नज़र नहीं आती या जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर मौजूद हैं। तो ये इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है। अब आज मैं इसके मतलब 2 एग्जांपल्स पेश करूँगा, 2 ऐसी मिसालें दूंगा कि मैथ का हमारी अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। ये मिसालें मैंने पुराने ज़मानों से इसलिए चूज़ की हैं क्योंकि ये बहुत सादा हैं। इससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि थोड़ी सी मैथ की एप्लीकेशन से हम कायनात के राज़ों को जानने के काबिल कैसे हो जाते हैं। अगर मैं आज के ज़माने की ऐसी मिसालें पेश करता कि किस तरह मैथ हमारी दुनिया को चला रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो उतनी ही पेचीदा भी हैं और वो आम नाज़रीन के लिए मुश्किल हो सकती थी। जबकि इस चैनल में मेरा मकसद ये होता है कि जो भी आइडियाज़ हैं कि जितना सादा बनाकर पेश किया जा सके उतना ही अच्छा है। पहली मिसाल हम ज्योमेट्री से लेते हैं। जियोमेट्री 2 मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों का मजमू है, जियो और मेट्री। इसका मतलब ये है कि जियो मीन्स अर्थ, ज़मीन, और मेट्री किसी चीज़ को मेजर करना। और आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे ज्योमेट्री का ज़मीन की मेजरमेंट से क्या ताल्लुक़ है। ये कहानी है एराटोस्थेनीज़ की, जो कि अलेक्जेंड्रिया शहर के चीफ लाइब्रेरियन थे। ये दुनिया का एक मैप बनाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि इनको ये पता हो कि ज़मीन का सरकमफ्रेंस कितना है। अब आज के ज़माने में अगर हमने सरकमफ्रेंस नापना हो तो हमारे पास सैटेलाइट्स और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। उसकी मदद से हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास मौजूद है, जो कि 40,000 किलोमीटर से कुछ ऊपर है। अब इनके पास कोई मेजरिंग टेप, एक बहुत बड़ी मेजरिंग टेप तो थी नहीं कि जिसकी मदद से ये ज़मीन का सरकमफ्रेंस चल कर नाप सके। तो 240 कबल मसीह में इन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। अरस्तू जो हैं वो पहले ही बता चुके थे कि ज़मीन गोल है। वो इस तरह की, जब वो लूनर एक्लिप्स के दौरान उन्होंने देखा कि ज़मीन का साया चांद के ऊपर गोलाई की सूरत में पड़ता है, उससे उनको ये बात समझ में आई कि ज़मीन भी गोल है। अब एराटोस्थेनीज़ साहब ने ये सुना कि मिस्र के शहर अस्वान में एक ऐसा कुआं मौजूद है कि सोल्स्टिस डे, जो कि 21 जून को हम कहते हैं, उसके ऊपर सूरज उसके बिल्कुल ऊपर होता है और उस कुएँ का कोई साया नहीं पड़ता। इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि चूँकि आसमान में सूरज का कोई साया नहीं पड़ता, सूरज डायरेक्टली उसके ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन की गोलाई की वजह से शहर अलेक्जेंड्रिया में अगर मैं एक लकड़ी ज़मीन के अंदर गाड़ दूँ तो उसका कोई ना कोई साया ज़मीन के ऊपर आएगा। फिर जब 21 जून का दिन आया तो दोपहर के वक्त उन्होंने अपनी जो लकड़ी उन्होंने ज़मीन में गाड़ी थी उसके साये का एंगल मेजर किया और ये एंगल था 7.2 डिग्रीज़। उस साये के एंगल से हम ज़मीन के अंदर वाला एंगल भी डिटरमिन कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली वही होगा। इनको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। अब वाहिद चीज़ जो रह गई वो ये कि उनको अस्वान और अलेक्जेंड्रिया के दरमियान डिस्टेंस, उनके दरमियान जो फासला है वो मेजर करना था। तो इसके लिए हम तो गूगल मैप्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनके पास ये सहूलत मौजूद नहीं थी। उन्होंने एक प्रोफेशनल वॉकर को हायर किया जो कि इधर उधर होने की बजाय एक सीधी लाइन में चलता हुआ अस्वान से अलेक्जेंड्रिया जाता था। उस ज़माने में ये लोग प्रोफेशनली ये काम करते होते थे। तो उस प्रोफेशनल वॉकर ने उनको बताया कि अलेक्जेंड्रिया और अस्वान के दरमियान 5000 स्टेडिया का फासला है। अब 5000 स्टेडिया 800 किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो अगर 7.2 डिग्रीज़ एक फ्रैक्शन है 360 डिग्रीज़ का, 360 डिग्री का, तो 800 किलोमीटर उतना ही फ्रैक्शन कितने डिस्टेंस का है, यही सरकमफ्रेंस होगा ज़मीन का। और ये फिर इस हिसाब से उन्होंने 800 टाइम्स 50, जिसका जवाब 40,000 किलोमीटर की सूरत में उन्होंने निकाला। तो बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी के मैथ का एक सादा असूल इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सिर्फ़ एक लकड़ी की मदद से 240 कबल मसीह में पूरी ज़मीन का सरकमफ्रेंस मालूम कर लिया। क्या ये इंतहाई हैरत की बात नहीं?
इससे हमें इंसानी दिमाग और मैथ की ताकत का अंदाज़ा होता है। एक मज़े की बात जो अक्सर लोग नहीं जानते वो ये कि अबू रेहान अल-बिरूनी ने मैथ का ही एक मुख्तलिफ असूल इस्तेमाल करते हुए सन 1037 में ज़मीन का सरकमफ्रेंस दोबारा मैयर किया, और ये वाक़या है पिंड दादन ख़ान में। वो सारा ट्रैवल कर कर पिंड दादन ख़ान आए और वहाँ पर उन्होंने अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। दूसरी मिसाल मैं दूंगा अलजबरा से। अलजबरा डेवलप किया था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने। बैतुल हिकमत जो कि एक बगदाद में एक हाउस ऑफ विज़डम बनाया गया था, जो कि अपने ज़माने का सबसे मशहूर इंटेलेक्चुअल सेंटर था, और पूरी दुनिया से स्कॉलर्स यहाँ पर आते थे एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने के लिए। लेकिन अलजबरा का वाइड स्प्रेड इस्तेमाल शुरू हुआ गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स के बाद, और जो उन्होंने किया ये बहुत ही एक एक्साइटिंग सा कॉन्सेप्ट है, और इसमें आई थिंक कि आप भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। वो ये है कि गैलीलियो ने ऑब्ज़र्व किया कि जब हम एक बॉल को बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रोल करते हैं, हम ज़मीन के ऊपर एक मिसाल के तौर पर शीशा बिछा देते हैं और उसके ऊपर एक बॉल को रोल करते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो बॉल और सरफेस के दरमियान, शीशे के दरमियान बहुत नेग्लिजिबल है। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जितनी टाइम तक बॉल जाता रहता है, जो फासला वो बॉल कवर करता है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पर अगर 1 सेकंड में 5 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस बॉल ने कवर किए हैं, तो 2 सेकंड में वो 10 यूनिट कवर कर रहा है, 3 सेकंड में वो 15 यूनिट कवर कर रहा है। तो न्यूटन ने ऑब्वियसली बाद में इसको S=VT के नाम से एक इक्वेशन डिराइव की। गैलीलियो ने तब ये सोचा कि अगर हम इसी सरफेस को एक इंक्लाइन दे दें, एक एंगल दे दें ज़मीन के साथ, तो क्या हमें यही कुछ देखने को मिलेगा, या हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारे तजर्बात हैं, इनके मुख्तलिफ नताइज सामने आएंगे। उसने ये देखा कि अगर बॉल 1 सेकंड में 5 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, जो भी उस ज़माने में मीटर तो था नहीं, 1 सेकंड में 5 यूनिट नीचे आ रहा है, तो 2 सेकंड में वो 10 यूनिट नीचे नहीं आ रहा, बल्कि 2 सेकंड में वो 20 यूनिट नीचे आ रहा है। 3 सेकंड में वो 15 यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस की बजाय 45 यूनिट्स का फासला तय कर रहा है। ये उसके लिए बहुत हैरानकुन चीज़। गैलीलियो वो पहला शख्स था जिसने ये दरियाफ्त किया कि अगर किसी भी चीज़ को ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वो ज़मीन की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी की तरफ जाने के बजाय एक्सेलरेट करेगी, और ये एक्सेलरेशन, ये डिस्टेंस जो वो कवर करेगी, उनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो होगा S=½ GT², जो कि अलजबरा की एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है, जिसने कहा जाए कि आज के ज़माने की तरक्की के जितने भी रास्ते हैं वो उनका खुरा वहाँ पर जाकर मिलता है। और यही वो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यही वो इक्वेशन है जिसके बाद न्यूटन ने अपने मशहूर लॉज ऑफ मोशन डिराइव किए और अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने निकाला, क्योंकि गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से वही देख चुका था कि अगर एक चीज़ ज़मीन की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो इसका मतलब है कि कोई ताकत है ज़मीन के अंदर जो उस बॉल को या उस चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, जिससे उसने फिर अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरा डिराइव कर लिया। अगर अलजबरा का इस्तेमाल ना किया जाता तो गैलीलियो के लिए इस एक्सेलरेशन को समझना और न्यूटन के लिए फिर उस ज़मीन की ग्रेविटी को दरियाफ्त करना एक इंतहाई मुश्किल काम साबित होना था। अब कुछ नाजरीन ने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अलजबरा की असल ताकत क्या है। वो ये है कि अब हमें दोबारा एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं। हम दुनिया में किसी जगह भी मौजूद हों, हम कोई चीज़ ज़मीन की तरफ फेंकें तो हम ये बता सकते हैं कि कितने वक्त में वो कितना फ़ासला तय करेगी, या अगर हमें उसकी ऊंचाई मालूम है तो हम वो वक्त निकाल सकते हैं जो वो चीज़ ज़मीन पर गिरने तक लेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम ये जानना चाहें कि कोई चीज़ अगर बुर्ज खलीफा की टॉप से फेंकी जाए तो वो कितना वक्त लेगी, तो इसके लिए हमें बुर्ज खलीफा जाने की ज़रूरत ही नहीं, हम यहीं बैठकर कागज़ कलम के ज़रिए ये वक्त मालूम कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है 828 मीटर, तो S=½ GT² को हम लिख सकते हैं T=2S/G², और यहाँ पर अगर हम 828 डालें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ बुर्ज खलीफा की टॉप से गिराई जाए, एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो, तो वो ज़मीन तक पहुँचने में अंदाज़न 13 सेकंड लेगी। आई होप कि आपको मैथ की 2 मिसालें पसंद आई होंगी। मैं ये समझता हूँ कि मैथ कुछ मामलों में एक लिमिटिंग फैक्टर भी साबित हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आज की दुनिया के पीछे कम से कम सबसे अगर मैं एक पावरफुल फोर्स का नाम लूँ तो वो मैथ है, और जिस वजह से मैं इसे पसंद करता हूँ वो ये कि ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो ताकत है उसको जिला बख्शता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।